जय स्वामीनारायण। मैं पंकज शर्मा और आपको ये रजनीश जी दिख रहे हैं। एक चीज़ जो है वो मैं आपको अवसाद पे जो है वो क्लेरिफाई करता हूँ। हकीकत में ये मैंने 3 महीने से ये प्रोसेस जो सीखा है, इस प्रोसेस में मैं आपको इस मेरे वीडियो में अवसाद से जो है निकलने का तरीका बताता हूँ। क्योंकि मेरे को दिक्कत ये आती है कि मुझे कोई सामने दिखता नहीं है। अभी जैसे रजनीश जी है, रजनीश जी को मैं कहते हुए आपको अपनी बात कहता हूँ। अवसाद में कोई व्यक्ति जब जाता है तो सबसे पहले जो व्यक्ति गया था अवसाद में, रजनीश जी एक मिनट आप सुन लीजिए जी। तो अवसाद में जो सबसे पहला व्यक्ति गया था, मतलब मैं आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर करता हूँ, अगर आप मेरा सुनेंगे तो नो डाउट आप अवसाद से निकल जाएंगे। अवसाद में जो सबसे पहला व्यक्ति गया था वो कृष्ण गया था। आप मेरी बात को ये मत समझिए कि कोई नौसिखिया बोल रहा है। अवसाद के अंदर जो सबसे पहला जो व्यक्ति था वो गया था श्री कृष्ण। कृष्ण जब अवसाद में गए थे और उनको जो निकालने वाले थे, सॉरी उल्टा बोल गया, कोई बात नहीं, वो तो चलता है। सब अवसाद में गए थे अर्जुन, हो जाती है गलती बाय मिस्टेक। सबसे पहले अवसाद में गए थे अर्जुन, और अर्जुन को जो निकालने वाले थे वो थे श्री कृष्ण भगवान। जैसे आप यहाँ पे जो है पंडित जी के ऑफिस में ये कृष्ण भगवान की आप फ़ोटो देख सकते हैं। अच्छा, जो मेरी बात थी वो मैं वापस कंटिन्यू करता हूँ। रजनीश जी सुन लो आप एक बार। तो जो अर्जुन के जो सिम्टम थे, अर्जुन के सिम्टम ये थे कि अर्जुन युद्ध के मैदान में अपना जो उसका जो था वो सब सामान, जो लड़ने का सामान था वो उसने रख दिया था और वो हार के वहाँ बैठ चुका था। और उसने अपने जो उसके जो साथी था कृष्ण था, उसने युद्ध के मैदान में ये कहा कि मैं जो है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरा गला सूख रहा है, मेरी आंखें जो है दिखाई कम दे रहा है। और जो डिप्रेशन के जो अवसाद के सिम्टम होते हैं वो उसके अंदर वहाँ उसमें दिखने लगे थे। उसके हाथ पैर ठंडे हो गए थे। उसको ऐसा लगता था कि जो सामने हैं वो मेरे अपने हैं, वो जो भी कुछ था। आई कम टू माई पॉइंट। तो आज जो प्रेजेंट है, आज प्रेजेंट में भी यही होता है कि जब व्यक्ति अवसाद और डिप्रेशन में जाता है तो उसका जो सिम्टम होता है वो यही होता है कि उसका जो गला है वो सूखने लगता है, आँखों से उसे कम दिखाई देने लगता है और कानों में भी उसे सुनाई कम देता है। और व्यक्ति जो होता है, आप मान के चलिए, फिर मुस्कुराता भी नहीं है, हंसता भी नहीं है। और धीरे धीरे जो उसकी जो जो उसको नेचर से जो पावर मिली हुई है वो कम हो जाती है। अच्छा, इसमें होता ये है कि जो कई जो साइकाट्रिस्ट, जो मनोचिकित्सक होते हैं, वो भी उस सामने वाले व्यक्ति को उस अवस्था से निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे कृष्ण ने अर्जुन को अवसाद से बाहर निकाला, उससे वहाँ युद्ध के मैदान में उससे बात की, उसे सांत्वना दी, उसे समझाया, उसे उसका धर्म बताया कि भाई ये तो नीति है, तो युद्ध के मैदान में आया है, तो एक लड़ने वाला है, योद्धा है, तुझे लड़ाई करनी पड़ेगी। अब जो परिणाम होगा वो जो भी होगा। आज जो भगवत गीता लिखी गई, आज जैसे कई अपन देखते हैं, कई जो बड़े बड़े जो भी हैं वो हमें भगवत गीता के जो श्लोक होते हैं उन्हीं के द्वारा जो है हमें सही और गलत के बारे में बताते हैं। तो इन माय दिस वीडियो, अवसाद कैसे आता है, अब आप पुराना जो है वो पुराना वाला आप देख लीजिए कि जब अर्जुन अवसाद में गया था तो उसने जो है कृष्ण भगवान का सहारा लिया। तो वैसे ही अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अवसाद में हैं तो आप किसी के साथ बैठ के अपनी काउंसलिंग करिए, अपनी जो समस्या है वो आप अपनी बताइए। अच्छा, होता क्या है कि कोई भी समस्या ऐसी नहीं है संसार में जिसका समाधान नहीं हो, बट ये एक नेचर का नियम है। जो सिस्टम आपको मिला हुआ है उसको आपको फॉलो करना होता है। जो आंखें देखी दी हैं उसको उससे देखना है, जो ये नोज़ है उससे आपको सांस लेना है, मुंह है उससे आपको ये है, और जो कान है। अच्छा, होता ये है कि बहुत से इसमें जो कारण होते हैं, बहुत से इसमें जो है फैक्टर होते हैं कि जैसे कई बार व्यक्ति
अपन किसी एक पर्सनल किसी उसको इंडिकेट ना करें कि जैसे कोई विद्यार्थी है या मान लीजिए कोई लेखक है कोई या कोई कोई जैसे कोई भी कोई भी है, इसमें डॉक्टर भी जा सकता है, जो बड़े से बड़ा भाई वो तो सब कुछ जानता है कि मुझे क्या चीज़ लेने से मैं ठीक हो सकता हूँ, क्या चीज़ लेने से मैं निकल सकता हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ और मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसमें जब व्यक्ति जब जाता है तो आज जो प्रेज़ेंट है, आज प्रेज़ेंट में काउंसलिंग जो है वो बहुत ईज़िली सभी जो चीज़ें हैं उनमें अवेलेबल है। आप जब ये मेरा वीडियो यूट्यूब पे सुने तो आपको भी एक तरह से काउंसलिंग होगी कि मेरी ऐसी क्या समस्या है। अच्छा, होता ये है कि आपको जो है जैसे आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएँ, जैसे रजनीश जी एस्ट्रोलॉजर हैं, तो रजनीश जी के पास अगर आप जाएँगे तो रजनीश जी आपको जो इनका जो जिसके विशेषज्ञ हैं, जो जिस चीज़ को जानते हैं नाड़ी को या जो ये एस्ट्रोलॉजी करते हैं, तो आप जब एस्ट्रोलॉजर रजनीश जी के पास जाएँगे तो वो आपको कुछ ना कुछ चीज़ पहनने के लिए देंगे कि भाई आप ये वाला जो ये पत्थर पहनिए या आप ये पूजा करिए या कुछ ना कुछ जो आप तरीका बताइए। तो और अगर ये भी आपको उस चीज़ के लिए मना कर देंगे, ये कह देंगे अगर आपको ऐसा लगता है तो आप किसी डॉक्टर के पास जाइए। अच्छा, डॉक्टर भी आपको क्या करेगा? डॉक्टर भी आपको मेडिसिन देगा और मेडिसिन में भी ये है कि इसमें होता ये है कि अब जब आप अवसाद की दवाई लेते हैं, तो जब तक ये दवा चलती है, तब तक तो आपका जो है सही रहता है और जब दवा कम होती है तब आपका वही जो चल जाता है। अब इसका जो समाधान है, समाधान ये है कि हम कुछ भी नहीं पहने, जैसे मैंने कोई चीज़ नहीं पहन रखी या जैसे कोई दवा जैसे इंटेक नहीं कर रखी, तो इसमें काउंसलिंग का मतलब ये होता है कि आप अपनी कोई चीज़ है, वो किसी के साथ आप शेयर करें। शेयर का मतलब ये होता है कि जैसे अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मान लीजिए किसी को जैसे मान लीजिए आँखों से कम दिख रहा है फॉर अ मोमेंट एग्ज़ाम्पल, तो आँखों की जो रोशनी है वो इमीडिएट फ्रूट्स खाने से भी नहीं बढ़ेगी। ये आँखों की जो रोशनी है, आप सोचें कि मैं कोई किसी अच्छे जो आई स्पेशलिस्ट है, आँखों का जो नेत्र रोग जो विशेषज्ञ है उसके पास जाके मैं जहाँ 20,000 का वो जो मिलता है लेंस, उसकी जगह मैं कोई 50,000 का लेंस लगा लूँ तो मुझे बहुत ऐसा नहीं होता है। आँखों की जो रोशनी है वो आपकी तभी बढ़ेगी जब आप सुबह जो है और खूब घूमेंगे, खूब नेचर के पास जाएंगे और आप जब पैदल चलेंगे, जो ओस की बूंदें गिरती है, जो व्हाटएवर जो योगा में आता है, तो रोशनी जो है वो ऐसे बढ़ती है। अच्छा, होता क्या है कि जो नेचर से आपको जो चीज़ मिली है उसमें कई बार आपका जो अवसाद का जो कारण होता है वो हेडफ़ोन हो जाता है। हेडफ़ोन ऐसा हो जाता है कि आप जब जैसे मोबाइल पे जैसे कोई जैसे मुझे सुने उसने हेडफ़ोन लगा रखा है तो उसको थोड़ी देर में हेडेक हो जाएगा। तो इसके ये भी कारण है। अब आज की लाइफ़स्टाइल ऐसी है कि आप मोबाइल के बिना जो है वो थोड़ी देर भी आप रह नहीं सकते। और जो ये मोबाइल है, आज जब हम किसी जगह जब जाते हैं तो सबसे पहले ये कहा जाता है कि आप अपने मोबाइल को साइलेंट मोड पे रखिए। तो जब मोबाइल साइलेंट मोड पे रहता है तो थोड़ा आपको कंफर्ट रहता है। मोबाइल को जब आप दूर रखते हैं तो आप अपने अंदर जो है एक अच्छा जो है महसूस करते हैं। तो जो 2-3 जो कारण हैं जो आप मेरे वीडियो में जो मैंने आपको कहे और आपको ऐसा लगे, जब आप अनईज़ी और अनकम्फर्ट महसूस करें, तो आप सबसे पहले आप मोबाइल से दूरी रखें। आप मोबाइल से दूरी रख के और अपना जो एनर्जी लेवल है, अच्छा 1 दिन के अंदर आप जो है मतलब आप एक अपने आप जो बॉडी बिल्डर नहीं बन सकते। और हाँ, आप अगर आप फ़ोन पे अपनी समस्या किसी को बताते हैं, तो फ़ोन पे भी कोई आपको क्या सलाह देगा? वो फ़िज़िकल जब आपको सामने दिखेगा, तभी वो आपकी जो समस्या है उसका समाधान करेगा। अच्छा, एक जो चीज़ आती है, अवसाद और डिप्रेशन से बाहर निकलने की, वो यही आती है कि आप जो हैं, एक तो जो अब जैसे आप अगर इंडिया में रहते हैं, अब्रॉड का तो जैसे अलग सिस्टम है। अगर आप इंडिया में रहते हैं तो जो शाम का जो समय है, शाम के समय में आप 7 साढ़े 7 लास्ट 8 है। 8 बजे के बाद आप अपने जो गैजेट्स वगैरह इन्हें आप बंद रखें और आप एक अच्छी जो है नींद लेने की आप कोशिश करें। और जो भोजन है, वो भोजन आप ऐसा लें कि जो आपको इजीली डाइजेस्ट हो, जो आपको न्यूट्रिशन दे। फिर सुबह आप जल्दी उठने की कोशिश करें। इस प्रोसेस को आप जितनी जल्दी अप्लाई करेंगे, आप अवसाद और डिप्रेशन से बाहर निकलेंगे।
और दूसरी चीज़ जो दवा है, दवा आप जितनी लेंगे उतना ही आपकी जो बॉडी है वो लेथार्जिक हो जाएगी। और अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई जैसे कई बार ऐसा होता है, मोबाइल जो है वो नहीं छूटता है, मोबाइल अगर नहीं छूटता है तो आप एक काम करिए, फिर आप फिर उस मोबाइल को आप पूरी रात ही यूज़ करिए, फिर आप दिन में सोने की कोशिश करिए। दिन में सोने का मतलब ये है कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर सुबह आप नहीं उठ पाएँ, जैसे 8 बजे तक भी नहीं उठ पाएँ, तो कम से कम जो नेचर कॉल है या जो प्राकृतिक जो नियम है, वहाँ से आप एक रूटीन अप करके और आप 9, साढ़े 9, 10 बजे तक तो आप कोशिश करें। भाई 11 बजे तो उठ ही सकते हैं, हो जाता है। आज जैसे ये जो शहर है बड़े, मुंबई, दिल्ली वगैरह, इनमें कई लोग 12, साढ़े 12 उठते ही हैं। बट वो लोग क्या करते हैं, फिर दिन में कहीं न कहीं जो है रेस्ट लेने की कोशिश करते हैं, फिर आप दिन में जो है सोने का प्रयास करें। अच्छा, दिन में सोने का जो प्रोसेस है वो ये है कि आप 12, साढ़े 12 बजे आप अपना जो जैसे डेली जो नियम है उसको थोड़ा कट करके, फिर आप खाना वाना खा के जो है जो भोजन है वो आप लेके आप फिर दिन में 12, साढ़े 12 तक जो है सोने की कोशिश करें और आप 3, साढ़े 3, 4 बजे तक आप उठें। फिर जो भी आपका रूटीन है, चाय कॉफ़ी लेके आप जो है फिर आप जो है इस प्रोसेस को जो है आप कंटिन्यू, अच्छा, जो जितनी अच्छी आप नींद लेंगे, अच्छा, नींद भी इसमें ये है कि ज़्यादा और कम। अच्छा, होता क्या है कि अगर आप कृष्ण भगवान के पास तो जा नहीं सकते, और अवसाद में धार्मिक चीज़ें भी व्यक्ति को कम सुननी चाहिए। कई बार अपन देखते हैं कई लोग कंटिन्यूअस जो है ये धार्मिक चैनल देखते हैं, इससे भी अवसाद होता है। आप अच्छे जो हैं जो म्यूज़िक सॉन्ग हैं, जो आपको हँसाते हैं, जो आपको आगे बढ़ाते हैं, और शोज़ में मैंने एक नाम लिया, जैसे कपिल शर्मा का शो है वो आप देखें। और इसमें जो चीज़ है वो निकलने की ये है कि आपको जो है जो दवा है वो तो खैर एक लास्ट है, बट बाहर निकलने का तरीका यही है कि आप जो काउंसलिंग है वो आप यूट्यूब से भी कर सकते हैं। जैसे अब आप मुझे सुन रहे हैं तो नो डाउट, जैसे आपने मुझे अभी इसमें 2-5 मिनट सुना है, तो आपको ये एहसास होगा कि हम इस चीज़ से कैसे, अच्छा, जो समस्या होती है या कोई आपको दिक्कत आती है तो उसका जो समाधान होता है वो व्यक्ति को खुद को ही निकालना होता है कि भाई किस चीज़ से मुझे साइकोलॉजिकल पेन होता है और किस चीज़ से मुझे जो है खुशी मिलती है। इसमें मैं एक बहुत ही हाई पॉइंट मारता हूँ, वो पॉइंट ये है कि कई बार क्या होता है, जैसे किसी डॉक्टर का पर्चा होता है, उसमें लिखा होता है कि ये जो मेरी सलाह है ये सलाह कानूनी कार्रवाई के लिए वैध नहीं है। तो वैसे ही जो मैं मेरे यूट्यूब चैनल पे एक आपको एक जो ट्रिक है वो मैं आपको बताता हूँ। कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें करने के लिए हमारा जो धर्म है या हमारे जो एल्डर होते हैं या हमारे सीनियर होते हैं वो हमें उस चीज़ के लिए मना करते हैं। जैसे हम किसी ऑफिस में काम करते हैं, जो हमारे बॉस वगैरह है वो हमें मना करते हैं कि आप, बट हम वो काम करते हैं। इसमें प्रोसेस ये है कि जो मैंने अभी जो समझा है कि किसी काम को जब हम करते हैं तो हमें रिलैक्स मिलता है, तो हम उसमें जो है खुश होते हैं, बट वो काम बहुत अच्छा नहीं होता है। आप समझिए, जैसे कोई पागल मान लीजिए कि पत्थर मार रहा है बार बार कंटिन्यूस, तो अब कहते हैं नहीं नहीं बहुत अच्छा कर रहा है क्योंकि निशाना लगाना सीख रहा है। तो वैसे ही आप जो है कई प्रोसेस हैं इसमें, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। ये पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल है, इस पर मैं आपको वो सलाह नहीं दे सकता। मैं तो ये कहूँगा आप ईस्ट की तरफ फेस करके सोइए, साउथ की तरफ फेस करके सोइए, आप अपने वॉशरूम वगैरह साफ़ रखिए। आपकी अगर सीढ़ियाँ ख़राब हैं तो मैं तो कहता हूँ आप हाइजीनिक पोंछा खुद लगाइए, आप उनको साफ़ सुथरा रखिए, नीट एंड टाइट। अगर आपके पास कपड़े अगर नहीं हैं तो उनको वॉश करके आप अच्छे से पहनिए। तो मैं मीन टू से, मैं जो चीज़ जो इसमें कहना चाहता हूँ वो ये है कि कई बार कोई चीज़ आपको मना करते हैं, मान लीजिए, वो फिर आप करिए। आप समझते बात को? आप जैसे कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए कोई जैसे कोई फ़िल्म का मान लीजिए सॉन्ग है, जैसे फ़िल्म के सॉन्ग के जो नाम मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अभी जैसे मैंने जो ये यूट्यूब के जो शॉर्ट्स उसमें देखा, जैसे टिप टिप बरसा पानी, या जैसे 2-3 जो और जो कौन से सॉन्ग्स हैं, तो आप ऐसे सॉन्ग्स पे आप डांस करिए, या आप कुछ ऐसी एक्टिविटी जो मतलब आपको रिलैक्स करे वो आप करिए। और जिसमें क्या, उसमें होगा क्या, इसमें आपको है जो इस जो डिप्रेशन अवसाद है उसमें से निकलने का आपको बहुत अच्छा जो है वो जो रास्ता है वो, अच्छा, इसमें होता क्या है, ड्रग्स
ड्रग्स जो होती है उससे निकलने का जो तरीका वो भी ड्रग्स ही है। आप मान के चलिए, अगर आप किसी डॉक्टर को फॉलो करते हैं तो वो आपको जो डोज़ है, आप मेरी बात को बहुत आसानी से समझिए, वो डोज़ आपको फिर हार्ड देगा। तो हम ऐसा प्रयास ही ना करें। अच्छा, नींद जो है, नींद हमें कभी किसी कीमती बिस्तर पे नहीं आती या किसी लग्जरी से नहीं आती है। नींद का तो क्या है, आप देखेंगे आपको ये साइट्स चलती है जो उसमें जो लेबर होती है वो तो कहीं भी सो जाती है। और आप देखिए कि जितना आप भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ भागेंगे या जाएंगे कि साहब मुझे तो एसी में ही सोना है या मुझे जो है सारा पैक चाहिए, तो उसमें जो आप कन्फ्यूज। अच्छा, इसमें होता क्या है, जब आप बहुत सारे फंक्शंस को एक साथ ऑपरेट करेंगे, जैसे वास्तु कंसल्टेंट वास्तुशास्त्री होता है, वो सबसे पहले बेडरूम में से जो है ये जो कंप्यूटर लैपटॉप है वो निकालता है या कई पिक्चर्स लगे थे उन्हें हटाता है। उसका कारण यही होता है कि वो आपको इन चीज़ों से दूर रखने की कोशिश करता है। अच्छा, इसमें हवा का एक तरीका बताऊँ आपको मैं। कई बार जैसे जो पुराने आप लोग बाग देखते हैं, वो बीजड़ा जो होता है हवा वाला वो रखते थे, और इसमें 2-3 चीज़ें जो हैं वो मैं इंक्लूड करता हूँ। टाइम इसमें हो रहा है। आप एक ठंडा पानी बिल्कुल ना पिएं। फॉर सम टाइम आप ठंडा चिल्ड वाटर पी सकते हैं। ठंडा पानी बॉडी को नुकसान करता है। अगर आप ठंडा पानी नहीं पिएंगे, जैसा मैं कंटिन्यूस बोलता हूँ, तो कहने का मतलब ये कि, और एक क्या होता है कि ठंडा पानी जो पहले तो अवेलेबल ही नहीं था। भाई पहले फ्रीज़र कहाँ होते थे? पहले फ्रीज़र तो यही होते थे, बट ठीक है बस। और दूसरी चीज़ क्या होता है कि जैसे एक चीज़ ये होती है कि साहब कई बार लोग बाग क्या करते हैं, अपने इंटरनल जो मास्टर बेडरूम या जहाँ सोते हैं उसको पूरा पैक बनाते हैं। उनका एक रीज़न होता है कि भाई यहाँ जो मॉस्किटो है, मॉस्किटो तो जापान में भी रहेगा, ऑल ओवर वर्ल्ड रहेगा, तो मॉस्किटो का थोड़ी आप इसमें इतने सारे स्प्रे वगैरह मारेंगे, ये मारेंगे, वो मारेंगे। मैंने कई लोगों को देखा है कि वो एक पतला सा जो कॉटन का कोई पुराना कपड़ा होता है, आप उससे अपनी पूरी बॉडी को अगर कवर करके सोएंगे तो आप कहीं नीचे भी सो सकते हैं। और क्या होता है, एक साउंड स्लीप से ज़्यादा एक कंटिन्यूस स्लीप बहुत ज़रूरी होती है। इसमें टाइम हो गया। 8 घंटे की जो स्लीप है वो आपको ज़रूरी है, और नींद पूरी होगी तो आपका काम होगा। अच्छा, आप सो के अगर उठेंगे तो आप अपनी जो लाइफ के जो डिसीजन है वो भी सही ले पाएंगे। जय स्वामीनारायण, थैंक्स।